अमरीकी सदर के सहाफियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। सदर ट्रंप ने हमले की वीडियो और मुलजिम की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीब के आगाज पर सदर ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। अचानक 6 गोलियां चलाई गईं, जिस पर सदर ट्रंप और दीगर शुरका अपने नशिस्तों से उतरकर नीचे हो गए। फायरिंग की आवाजों पर बॉलरूम में अफरा तफरी मच गई। लोग टेबलों के नीचे बैठ गए। मुसल्लह एहलकारों ने फौरी अंदर दाखिल होकर पोजीशन संभाल ली। सीक्रेट सर्विस ने सदर ट्रंप को हिसार में लिया। ट्रंप थोड़े लड़खड़ाए और फिर एहलकार उन्हें हॉल से बाहर ले गए। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और दीगर आला अहदेदारान को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मुज़ाहमत की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो महफूज रहा। सदर ट्रंप का तकरीब 30 दिन के अंदर दोबारा मुनक्किद करने का ऐलान। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. It's not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. So I ask that all Americans recommit with their hearts and resolving our difference peacefully. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में हमलावर का हदफ वही थे। वाकई का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमलावर ने 50 गज दूर से हमले की कोशिश की। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने बर वक्त इकदाम किया। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। व्हाइट हाउस में सहाफियों के साथ डिनर की तकरीब में होने वाली फायरिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो लोग बहुत बड़े इकदाम करते हैं, जो बड़ा असर छोड़ते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। इस मुल्क का मजाक उड़ाया जाता था। उन्होंने मुल्क की हालत बेहतर की। बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं। ट्रंप का कहना था कि गुज़श्ता चंद बरस में रिपब्लिकन्स पर पहला हमला नहीं, वो अपनी तकारीब मनसूख नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा हमलावर की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले 31 साल कोल थॉमस एलन के तौर पर हुई, जो पेशे के एतबार से एक उस्ताद है। अमरीकी नशियाती इदारे CBS न्यूज़ के मुताबिक मुबैना हमलावर ने हुकाम को बताया है कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारान को निशाना बनाना चाहता था। मेयर वाशिंगटन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि वाहिद मुसल्लह शख्स लॉबी में सीक्रेट सर्विस की तरफ बढ़ा। सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार ने उसे रोक दिया। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का कहना है कि हमले के मुहर्रिकात क्या थे, ये तहकीकात का हिस्सा हैं। होटल की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और मुतादिद चाकू थे। इब्तिदाई मालूमात की बुनियाद पर ख्याल है कि मुश्तबा शख्स होटल में मेहमान था। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने व्हाइट हाउस डिनर से पहले मकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अज़राह मजाक कहा था कि आज कुछ गोलियां चलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं। तर्जुमान ने गुफ्तगू मजाक के तौर पर की, लेकिन बाद में हकीकत में गोलियां चल गईं। सदर आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग वाक़े की मजम्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या दहशतगर्दी की घिनौनी शक्ल है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, ईशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप और खातून अव्वल खैरियत से हैं। We're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes, we got a new paper that was much better.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नुमाइंदों विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। कहा, उन्हें बताया गया कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है, उनके नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। अमरीकी नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेपर पेश किया गया। जब उन्होंने अपने नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में उन्होंने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ये मतलब नहीं कि जंग शुरू हो रही है। ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान ने तनाज़ा हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की ओमान के सुल्तान हैसन बिन तारिक अल सईद से मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ से महफूज आमदोरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची का इलाकाई ममालिक को अमरीकी मदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ व तक़सीम को हवा दे रही है। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा मामलात पर गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची सल्तनत ओमान के दौरे के बाद आज एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मक़दम। पाकिस्तान के दौरे को नहायत सूदमंद करार दिया। कहा, ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया। देखना है कि अमरीका वाकई सिफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने दौरा इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका रुकावटें हटाए और बहरी नाकाबंदी खत्म करे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 50 मिनट तवील गुफ्तगू के दौरान कहा कि माज़ी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बेएतमादी में इजाफा किया। जब तक जारिहाना इक़दाम खत्म नहीं किए जाते तब तक एतमाद बहाल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का खैर मक़दम। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुख़लिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करना अमरीका के साथ जंग में ईरान की हतमी हिकमत अमली है। ख़ित्ते में अमरीका की सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर में हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सदर ने दौरे में इंजीनियरिंग, तामीराती मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी मुंतकली और सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा। सदर आसिफ अली जरदारी को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी कराया गया। सदर ने टेक्नोलॉजी के इंतजाम और सनती पैदावार को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की अहमियत को सराहा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है, भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता और सपोर्ट करता है। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। वज़ीर आज़म ने 1 साल कबल काकुल में पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ पेश किया था और भारत को गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी। इस पेशकश के बाद भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया और जवाब न देना भारतीय मौक़िफ़ पर सवालिया निशान है। $120 अरब मालियत की सोलर पैनल इंपोर्ट्स में ओवर इनवॉइसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बदउनवानी में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तादीबी कार्रवाई और कानूनी चाराजोई की निगरानी के लिए आला सतह की 2 कमेटियां भी तश्कील दे दी गईं।
25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस और लाइसेंस की जरूरत खत्म करने की सिफारिश। पावर डिवीजन ने नेपरा से प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 2026 के चंद पहलुओं पर फौरी नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। एलामी में कहा कि 2015 के जवाबित के तहत 25 किलोवाट या इससे कम के लिए नेपरा से लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। तब्दीलियों से छोटे पैमाने पर सार्फिन में काबिल तशदीद तवानाई की रफ्तार सुस्त हो सकती है। 25 किलोवाट या इससे कम के निज़ामों के लिए पुराने तर्ज अमल को बहाल किया जाए, पावर डिवीजन की दरख्वास्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि फिल्म, टीवी, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलतें एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। VFX और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार कम किया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रैफिक से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। रोड्स के अतराफ पर नाजायज़ पार्किंग के सद्देबाब के लिए सख्त इक़दाम की हिदायत। कराची में BRT रेड लाइन लॉट 2 पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ज़ेरे तामीर रेड लाइन BRT का उन्होंने दौरा किया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT रेड लाइन लॉट 2 के मेन कॉरिडोर का दोबारा टेंडर करेंगे। 2 से 3 दिन में बाकायदा यहाँ पर सरगर्मी नजर आएगी। उम्मीद है 2 से 3 महीने में मिक्स ट्रैफिक लेन का काम मुकम्मल होगा। मुराद अली शाह ने यूनिवर्सिटी रोड से मुतासर होने वालों से माजरत भी की। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, यूनिवर्सिटी रोड पर BRT का काम FWO ने आज दोबारा शुरू किया है। दिसंबर 2023 में रेड लाइन मंसूबे को मुकम्मल होना था, वो अब तक नहीं बना। ये मंसूबा मुतल्लिका आबादी के लिए वबाल जान बन चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पर तालीमी इदारे और कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब में कहा कि दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले मुनम जफर अपने 9 टाउन्स की कारकर्दगी पर नजर डालें। यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज सिर्फ फोटो सेशन है, खिदमत नहीं। पंजाब के वज़ीर अक़लियती अमूर अमीर सिंह अरोड़ा ने कहा है कि भारत के अंदर मोदी सोच परवान चढ़ रही है। भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़लियती रहनुमा खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि मोदी सरकार अक़लियतों के खिलाफ सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, कोई अक़लियत महफूज नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सबको एक मयार की तालीम मिलनी चाहिए। सरगोदा में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब में इस वक्त 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पंजाब हुकूमत के पास IT की तालीम देने के लिए कोई मंसूबा नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पूरी दुनिया में ताकत का मरकज़ तब्दील हो रहा है, अमरीका ढलान की तरफ है। ये बड़ी कामयाबी ईरान, हमास और गजा के शहदा की है। अमलन अमरीका शिकस्त खा चुका है, ईरान को फतह मिल गई है। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिर कहते हैं कि आए दिन किराए बढ़ जाते हैं, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी और फ्रूट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रेलर्स की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाम बहक हो गई। 2 खवातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिलत तक बहाल। परेड ग्राउंड से पार्क सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक पीर वधाई और फैजाबाद का लारी अड्डा फिलहाल बंद रहेगा। ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों के फैसले के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत होने वाले इजलास में सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी और पंजाब से इसहाक डार भी शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान की 9 खाली आसामियों के लिए ग्रेड 21 के 36 पुलिस अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट तैयार की गई। ग्रेड 22 के लिए DG FIA डॉक्टर उस्मान और IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद, IG पंजाब राव अब्दुल करीम, IG FC रियाज नज़ीर, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना, IG रेलवे विसाल फ़खर सुल्तान और IG मोटरवे सुल्तान चौधरी के नाम शामिल।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर हाउस लाहौर आमद। वज़ीर आज़म की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान और वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद से मुलाकात। वज़ीर आज़म की स्पीकर पंजाब असम्बली से उनकी हमशीरा मलिक रशीद अहमद से भांजी के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज भी हमरा थे। कामुकी से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम पाकिस्तान से 40 अफराद को लेकर लिबिया गया था। तफ्तीश में मुलजिम ने तारकीन वतन की कश्ती उलटने के एक नए वाक़े का बताया है। 5 अप्रैल को तारकीन वतन की एक कश्ती लिबिया से इटली रवाना हुई थी। लापता अफराद में 16 पाकिस्तानी शामिल थे। زخو ولس ورځې جی دغه ملبې نه لاندې وم او خبره به دا وکړم چې چیلنج ما خو خار نه دی منلی مال انشاءالله د الله نه زما د امید او د یقین وم چې زه به د دې ځای نه روغ او صحیح سلامت دې 11 ورځو کې ما سره صرف او صرف د اوبو سیسټم و د باراني اوبه دا کم ځای کې چې موږ کار کوو نو په دغه ځای کې به څاڅکی راتله خو بیا د دې نه وړاندې چې کوم دی وروستو 4 ورځې باران شوی هغه د اوبو چې کم تعداد و هغه سیوا شوی او د روټۍ خو څه چانس نه मर्दान में मार्बल की कान में पेश आने वाले लैंडस्लाइडिंग के वाक़े में 17 रोज बाद एक मजदूर सही सलामत निकल आया। अब्दुल वहाब का कहना है 31 मार्च की सुबह 4:30 बजे पहाड़ से पत्थर बरसे। 17 रोज तक मलबे में फंसा रहा, खुदा को याद किया। बारिश का पानी बहकर आता था, उससे भूख और प्यास मिटाने की कोशिश की, हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ी। 16 अप्रैल को रेस्क्यू एहलकारों को कामयाबी मिली। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन एक इम्तिहान से कम न था। बड़ा पहाड़, बारिश और धमाकों के बाद लैंडस्लाइडिंग ने इस ऑपरेशन को मजीद मुश्किल बना दिया था। एक जिंदगी बचाने के लिए 50 अफसरान और एहलकारों ने दिन रात काम किया। मुल्क भर में रवा साल खसरा से 70 अमवात हुई। ज़राए वजारत सेहत के मुताबिक सबसे ज़्यादा 40 अमवात सिंध में हुई। मुल्क में 16,000 से ज़ायद मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। 4,000 केसेस में खसरा की तस्दीक हुई। सिंध में 1,100 से ज़ायद केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हुई। लबनान के देहात में काबिज इसराइली फौज की जानिब से मसीही आबादी की अमलाक की तबाही। मसीही गांव दीबल में चंद रोज पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्मे की बेहुरमती भी की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में सनती शोबे के लिए 1 अरब दिरहम पैकेज मंजूर। दुबई अमाराती नायब सदर और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने पैकेज का ऐलान किया। अरब अमारात में अहम सनतों के मकामी फ़रोग़ का फैसला। मेड इन अमारात को भरपूर तौर पर फ़रोग़ देने का मंसूबा। सनत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल तेज़ करने की मंजूरी। अरब अमारात में नेशनल कॉन्टेंट प्रोग्राम लाजमी करार दे दिया गया। अमरीकी सदर की तकरीब में फायरिंग के वाक़े के बाद बकिंघम पैलेस हुकाम के बादशाह चार्ल्स के दौरे पर अमरीकी हुकाम से राबते। बकिंघम पैलेस के मुताबिक बादशाह चार्ल्स ने फायरिंग के नतीजे में अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार किया। बादशाह चार्ल्स का दौरा अमरीका 20 से शुरू हो रहा है। वो अमरीका में कांग्रेस के दोनों ऐवानों आम से खिताब करेंगे। किंग चार्ल्स 9/11 यादगार का दौरा भी करेंगे। लंदन मैराथन में नया रिकॉर्ड बन गया। 2 खिलाड़ियों ने तारीख में पहली मर्तबा 2 घंटे से कम वक्त में मैराथन मुकम्मल की। केन्या के सेबेस्टियन सोवे ने 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड्स में मैराथन मुकम्मल करके नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। इथियोपिया के योमेफ केजेल्चा 1 घंटे 59 मिनट 41 सेकंड्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इससे कबल केल्विन किप्टन ने 2023 शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड्स का रिकॉर्ड बनाया था। माजी में केप्रोजी ने एक गैर सरकारी दौड़ में 1 घंटे 59 मिनट 40 सेकंड्स में फासला मुकम्मल किया था। नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 2 करोड़ फॉलोअर्स की मोहब्बतें समेट लीं। यूट्यूब पर भी 7 करोड़ 25 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल बन गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में सुर संगीत की शाम। बलूचिस्तान के मारूफ लोक फनकार उस्ताद नूर बख्श ने अपनी सहर अंगेज बेंजो परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। हर कोई झूमता रक्स करता नजर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 37
35 इज द अल्टीमेट गोल। 35 से आगे चली गई थी, 35 से आगे चली गई थी, 37 हो गया। 35 पे आप हट गए, 35 हंसी तो फंस गई। और बाबर आजम के फैंस ने अदाकारा सिद्रा नियाजी की ट्रोलिंग क्यों की, सेट पर किस मखलूक ने हल्ला बोल दिया और शोबिस में आने से सिद्रा नियाजी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई। मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मनाए में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।